चलो बेटा, बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 1 और 2 तक के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया था। अब मैं पूरा लाइन वाइज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ होमवर्क करेंगे, कुछ खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे लास्ट में करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे लास्ट में हम करेंगे उसको। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बेटा हमारे पास में, कि हमारे पास में ए जो है बेटा, हमारे पास में ए जो है वो 10 है और डी जो है बेटा वो भी 10 है। मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे लास्ट में करेंगे। अब आप नहीं सुन रहे हो, अपना खुद के दिमाग में रख रहे हो, तो क्या करूं मैं। अब उनको बोला है कि 4 टर्म निकालने एपी के। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, 4 टर्म कैसे निकालेंगे। तो भैया हमारी एपी के फर्स्ट टर्म हमें गिवन है जो कि है बेटा 10, ठीक है। इसके बाद सब अलग अलग बैठेंगे, अलग बैठो। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। अब सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म क्या बेटा, a2। a2 कैसे निकलेगा, a प्लस एन माइनस 1t। a कितना है 10, 2 निकाल रहा हूं बेटा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, और d कितना हो जाएगा 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 20। अगर मुझे a3 यानी थर्ड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a प्लस एन माइनस 1d फॉर्मूले के अंदर प्लेस करेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू है बेटा 3, a की वैल्यू बेटा 10, d की वैल्यू 10, तो आंसर आ जाएगा 30। ऐसे ही बेटा a4 प्लेस करेंगे, तो a प्लस 4 माइनस 1d, a कितना है 10, a कितना है 10, 4 माइनस 1 यानी कि 3d, तो 3 कितना है बेटा 10, तो आंसर हो जाएगा बेटा 40। तो a4 आ गया बेटा 40। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट काफी इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सेकंड पार्ट भी इजी है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूं। जो मैं टिक कर रहा हूं, मतलब कि जो मैं छोड़ रहा हूं वो होमवर्क करने हैं आपको, ठीक है। फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ए गिवन है बेटा माइनस का 1, डी गिवन है बेटा हमारे पास में हाफ। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म मेरी एपी की गिवन हो चुकी है, फर्स्ट टर्म मेरे को गिवन है माइनस का 1। सेकेंड टर्म निकाल रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a2 का। फॉर्मूला होता है a प्लस 2 माइनस 1d। तो a कितना है, a है बेटा माइनस का 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, d मतलब कि 1/2। तो आएगा माइनस का 1 प्लस हाफ। तो माइनस का 1 प्लस हाफ आएगा, तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहूंगा तो नीचे मुझे 1 लगाना पड़ेगा, एलसीएम लूंगा। 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, 1 इंटू 1 प्लस का 1, तो माइनस का हाफ आंसर आएगा। ऐसे ही मैं a3 निकाल सकता हूं। a3 का निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस 3 माइनस 1d। a कितना हो गया बेटा हमारे पास में माइनस का 1, b2, d कितना हो गया हाफ। 2 से 2 गया, माइनस 1 प्लस 1 0। फिर निकालूंगा बेटा मैं a4, a प्लस 4 माइनस 1d। a कितना हो गया माइनस 1, 3 इंटू डी हाफ, तो कितना हो गया बेटा माइनस 1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, 1 इंटू 3 3, तो आ जाएगा बेटा 1/2। यानी एपी हो गई -1, सेकेंड टर्म हो गई बेटा हमारे पास में -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ बेटा इजी है, फिफ्थ भी होमवर्क करना है।
यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये होमवर्क में है। कॉपी करो बेटा फटाफट। जैसा मैंने आपको पहली दिन करवाया था वही चीज है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, ये वही चीज है। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ले जाओ पर मुझे दे देना, कब दोगे? कल? ठीक है, कल दे देना मुझे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा इस एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं देखूं तो मेरी एपी क्या है? एपी है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये मेरी क्या है बेटा? ये मेरी एपी है। आर्यवीर पीछे क्लास नहीं चल रही। एपी हमारे पास में 3, 1, -1 और -3 गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास में? 3। और अगर डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस ए। a2 इज 1, a कितना है? 3, तो आंसर आएगा -2। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड इजी है बेटा, होमवर्क करना है। थर्ड सिखाता हूं। थर्ड के अंदर अगर मैं एपी की बात करूं तो हमें एपी गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो अगर इसमें फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म होगा 1/3, और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस, तो होगा a2 माइनस ए। a2 कितना है? 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम 3 आएगा, डिनोमिनेटर सेम में एलसीएम सेम रहता है, तो आंसर आ जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, एपी गिवन है बेटा हमारे को 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, अगर हम एपी के अंदर फर्स्ट टर्म की बात करें तो कितना आएगा? 0.6, और अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा? a2 माइनस ए।
A2 मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो आंसर कितना आएगा 1.1। 1.1। समझ में आया भाई? एपी हमारे पास में ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी 0.6, और डी निकालने के लिए हम A2 में से A माइनस करते हैं। A2 है बेटा 1.7 और A है 0.6, माइनस करेंगे तो 1.1। जिसको माइनस करने आता वो देख लो। हमेशा हमारे पास में नंबर्स के पॉइंट से पॉइंट मिलता है, तो पॉइंट के इस तरफ क्या है 0, पॉइंट के इस तरफ क्या है 6 है, माइनस 7 में से 6 गया तो 1 और 0 1 में से 0 गया 1, तो आ गया 1.1। क्या आ गया बेटा 1.1, तो डी आ गया बेटा 1.1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4, ये कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें बताना है ये जो नंबर सीरीज दे रखी है इसमें से कौन सा हमारा एपी होगा। हमें निकालना है एपी, कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, और उसकी भी 3 टर्म लिखनी है। इसके बाद की 3 टर्म, अगर एपी हो तो इसके बाद की 3 टर्म। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। हमारे को दे रखा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या है बेटा 2, 4, 8, 16। ये एपी तभी बनेगी जब इनके बीच का कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो आ जाओ। अगर मैं डी निकालने जाऊं तो मैं A2 माइनस ए करूंगा, तो कितना आया 4 माइनस 2, 2 आ गया। पर मैं डी एक और तरीके से निकाल सकता हूं, A3 माइनस A2 करके। A3 कितना है 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। क्या हमारे पास में दोनों जो हमने डी निकाले उसकी वैल्यू सेम आ रही है? नहीं, तो हम यहां लिखेंगे सिंस देयर इज नो सेम कॉमन डिफरेंस between two consecutive numbers, hence this is not in AP में नहीं है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। बेटा कैसे निकालोगे? यहां लिखा हुआ है कि भैया अगर हमारे पास में एपी फॉर्म होती है तो ही कॉमन डिफरेंस डी लिखना है और राइट द 3 मोर टर्म्स। अब बेटा यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये एपी फॉर्म नहीं हो रही है, और अगर एपी फॉर्म नहीं हो रही है तो हम 3 आगे के टर्म्स कैसे निकालेंगे? सेकंड, हाँ सेकंड में हो जाएगी, सेकंड में हो जाएगी, मैं सेकंड करवा रहा हूं। सेकंड में आ जाऊं। हमारे पास नंबर सीरीज जो है बेटा वो है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। अगर ये हमारे पास नंबर सीरीज है तो हमें एपी तभी बनेगी जब हम इसके दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का सेम डिफरेंस लेके आ पाएंगे। तो पहली बार मैं डी निकाल रहा हूं A2 माइनस ए करके। A2 कितना है 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे बेटा, 2 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 4 करेंगे, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब दूसरी बार डी निकालते वक्त
A3 माइनस A2 करूंगा, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करूंगा, थर्ड टर्म इज 3 माइनस 5/2, एलसीएम निकालेंगे 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। और क्योंकि हमारे पास में सेम कॉमन डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, तो ये हमारी एपी होगी। यानी इसी लाइन को थोड़ा पॉजिटिव नोट में लिखना है, और लिखना जरूरी है बेटा, लिखना जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। बेटा ऑब्वियस ही बात है ना, सुन लो बात को। आपके स्कूल के सीनियर्स थे, आपके स्कूल के सीनियर्स थे, हमारे यहाँ रिजल्ट आया उनका, उनके 99 भी आए, 98 भी आए, 97 भी आए। उन सब ने यही गाइडलाइंस को फॉलो किया था। जितना आप टीचर को एक्सप्लेन करोगे ना कि आप क्या कर रहे हो, टीचर उतना ही आपको नंबर देगा। सिंपल सी बात है। हम लोग अगर नहीं लिखेंगे इसके बीच के अंदर, तो टीचर को समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से लेके आए हो। ठीक है, दिस इज इन एपी। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है, तो हमें इसके आगे के कितने टर्म्स निकालने हैं? 3 टर्म्स और निकालने हैं। हमें ऑलरेडी 1 2 3 4 टर्म्स दे रखे हैं, तो हम लोग A5 A6 A7 निकालेंगे। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं A प्लस 5 माइनस 1D। ए कितना है सर? ए है हमारे पास में 2, 5 माइनस 1 यानी 4, डी कितना है? हाफ, डी कितना है? हाफ। तो कितना हो गया बेटा? 2 प्लस 2 4, तो यानी फिफ्थ टर्म होगी हमारे पास में कितनी बेटा? 4। फिर A6, ए प्लस 6 माइनस 1D, A2 प्लस 5D, डी मतलब हाफ, 2 प्लस 5/2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9/2। A7, A7 क्या है? A प्लस n माइनस 1D, ए कितना है? 2, n माइनस 1 यानी कि 7 टर्म, 7 माइनस 1 6, डी कितना? हाफ, तो कितना हो गया? 5, A5। अगर एपी होगी तो ही हम क्या करेंगे बेटा? उसके आगने वाले आगे के 4 टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, अगर एपी होगी तो नहीं निकालेंगे बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में एपी की ही तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। बेटा नहीं, आपको रीजंस लिखना पड़ेगा ना। आपको सिंपल सी बात है, आपको रीजनिंग देनी पड़ती है। रीजनिंग नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि भैया आपने आंसर को ढंग से समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखी है। तुम लोग फिर भी लकी हो कि अभी तुम्हारे पास में ये वाली चीज़ें मिल रही हैं जो इतनी आसान लेवल की है, क्योंकि अगले साल से जब चेंज हो जाएगा सीबीएसई सिलेबस, तब चीज़ें बहुत हार्ड हो जाएंगी। 9 का सिलेबस चेक करो आप लोग, 10 का सिलेबस 9th में आया है। ठीक है, हो गया? ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया ना बेटा? बेटा थर्ड वाला इजीली आप लोग कर सकते हो। थर्ड वाला बता देता हूं कि थर्ड वाला हमारा एपी होगा, थर्ड वाला आपका एपी होगा। ये एपी है, इसको आप आराम से कर सकते हो। ये भी बेटा मेरी एपी है, फोर्थ वाला भी आप आराम से कर सकते हो। तो थर्ड एंड फोर्थ तो आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, मैं आपको फिफ्थ वाला कराऊंगा। जो हार्ड वाले हैं वो मैं करवा रहा हूं बेटा। फिफ्थ वाला फर्स्ट टर्म हमें दे देखिए नंबर सीरीज की, और नंबर सीरीज की फर्स्ट टर्म है 3,
सेकेंड टर्म है 3 प्लस रूट टू, फिर है 3 प्लस टू रूट टू, फिर है 3 प्लस थ्री रूट टू एंड सो ऑन। नंबर सीरीज की हमें क्या दे रखी है बेटा, टर्म्स दे रखी, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस थ्री रूट टू रूट टू एंड 3 प्लस थ्री रूट टू। हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग क्लास से समझाते आ रहा हूं कि एपी फाइंड करने के लिए डी सेम होना चाहिए। तो पहला मैं डी निकालने वाला हूं ए टू माइनस ए करके। ए टू है 3 प्लस रूट टू माइनस थ्री, तो आंसर आया रूट टू। फिर निकालूंगा डी ए थ्री माइनस ए टू करके। ए थ्री है 3 प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू। कई बच्चे गलती करते हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं वो बता देता हूं। जब यहाँ माइनस का साइन लिखाते हैं और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लिखते हैं तो 3 प्लस रूट टू लिख देते हैं, जिस कारण से वो 3 को काटेंगे, टू रूट टू 3 रूट टू आ जाएगा और बच्चे बोल देंगे कि भैया डी जो है वो सेम नहीं आ रहा। आप एक मैथमेटिकल एरर कर रहे हो। मैथमेटिकल एरर क्या है कि आपने एक चीज को ऑब्जर्व नहीं किया। क्या, A3 जब आपने लिखा तो आपने 3 प्लस टू रूट थ्री लिख लिया जो कि था बेटा। A2 जब यहाँ माइनस का साइन है ना, तो इस A2 पे पूरे टर्म पे हमारे पास में साइन पूरे टर्म पे आएगा, यानी ये पूरा टर्म जो है वो माइनस का साइन लेकर आएगा। और जैसे हम माइनस का साइन ओपन करूंगा ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का टू रूट टू हो जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैंने हजारों कॉपियों में देखा है बच्चे ये चीज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 3 से 3 कटा, टू रूट थ्री से बेटा हमारे पास में, एक सेकेंड गड़बड़ हो गई कुछ, टू रूट टू से रूट टू गया तो बेटा रूट टू आया, टू रूट टू से रूट टू गया तो कितना आया, रूट टू आया। क्योंकि डी डी सेम है, क्योंकि डी डी सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि डी डी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एपी बोल सकते हैं। तो बस ये चीज लिखेंगे, सिंस देयर इज अ सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैंड दिस इज इन एपी। ये हमारे पास में क्या है, एपी में है। और क्योंकि ये एपी में है तो क्या हम इनका नेक्स्ट फोर टर्म निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट फोर टर्म निकाल लेते हैं इनकी। नेक्स्ट फोर टर्म क्या निकलेगी, हमें निकालना है A5 A प्लस 5 माइनस वन डी। ए कितना है सर, ए है 3, 5 माइनस वन डी 4, डी कितना है रूट टू, 3 प्लस 4 रूट टू। A6 कितना है, ए प्लस 6 माइनस वन डी, ए कितना है 3, 5 रूट टू। A7 कितना आएगा, ए प्लस 7 माइनस वन डी, 3 प्लस 6 रूट टू। हो गया, हटा दूं, हटा दूं, हो गया पक्का। चलो 6 क्वेश्चन बेटा, काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को 6 क्वेश्चन, तो वो भी करवा देता हूं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक नंबर सीरीज है
नंबर सीरीज कितनी है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 एंड हमारे पास में सो ऑन। सेम वही लॉजिक है कि ये नंबर सीरीज हमारे पास में एपी तभी होगी जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो पहला मैं डी निकाल रहा हूं बेटा 0.22, सॉरी माफ करना a2 माइनस ए करके, तो 0.22 माइनस 0.2। कई बच्चे जो हैं इसको माइनस करना नहीं जानते, मैं बता देता हूं, देख लो माइनस कैसे करते हैं। हमने लिखा 0.22, 0.22, पॉइंट को पॉइंट से अलाइन करो, पॉइंट को पॉइंट से अलाइन कर दिया, पॉइंट के बाद इधर लेफ्ट साइड में 0, पॉइंट के राइट में एक 2, बस। कई बच्चे देखें इसको जानते नहीं है, पॉइंट और पॉइंट को अलाइन करके ही माइनस करना है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, ब्लैंक मतलब 0 आ जाएगा। 2 माइनस 0, 2 आ गया, तो आंसर आया 0.02। ठीक है, चलो अब दोबारा से हम डी को देखेंगे तो माइनस करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, सेम देख लो बेटा, माइनस करना सीख लो। 0.222 लिखा, पॉइंट को पॉइंट से अलाइन किया, पॉइंट को पॉइंट से अलाइन किया, पॉइंट के लेफ्ट में है 0, पॉइंट के राइट में है 2 और 2। जहां पर हमारे पास में 0 ब्लैंक आ रहा है वहां 0 लगाएंगे। ठीक है, 2 0 0, तो हमारे पास में डिफरेंस आया 0.002। क्या ये दोनों सेम चीज है? नहीं, एक है 0.02, एक है 0.002, दोनों सेम नहीं है। और क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो वही लाइन लिखनी है, सिंस देयर इज नो कॉमन नो सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, हेंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब एपी नहीं है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है हम इसके आगे के 4 टर्म्स नहीं निकालेंगे। जिसको माइनस करना नहीं आता है तो ये सब चीजें जो है ना बेटा, कोई बात नहीं, इसको आप अभी सीख लो। हो गया, हो गया, करें बेटा। 7th क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, एपी होगा, बता देता हूं मैं आपको, तो इजीली आप कर सकते हो, इस एपी को कर सकते हो, तो इसको होमवर्क करना। 8th वाला मैं करवा रहा हूं, मैंने 8th वाला क्वेश्चन प्रीवियस सेशन के अंदर बच्चों को दिया भी था टेस्ट के अंदर और बच्चों ने गलत किया था। मैं वहां पे इस चीज को आज क्लैरिफाई करता हूं। बताओ क्या होना चाहिए, एपी या नहीं एपी? नहीं होना चाहिए एपी? बताओ, जीरो कॉमन डिफरेंस आएगा सब में तो क्या ये एपी कहलाएगा? चलो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास में कि माइनस का हाफ, फिर माइनस का हाफ, फिर माइनस का हाफ, फिर माइनस का हाफ। ठीक है, ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज है, हम डी निकालेंगे। डी होता है a2 माइनस ए, माइनस का हाफ माइनस फिर माइनस का हाफ, यानी कि माइनस का हाफ पॉजिटिव हाफ, तो कितना आ गया 0। एक बार और चेक करेंगे, डी a3 माइनस ए करेंगे, a2 करेंगे
तो माइनस का हाफ माइनस माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ प्लस हाफ कट के 0। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? यस। और मैंने यही कहा अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो नंबर सीरीज किस में कहलाएगी? एपी में कहलाएगी। तो ये एपी है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस 0 भी आ रहा है तो भी हम उसको एपी ही मानते हैं। क्या इसकी आगे की 4 टर्म आप निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या रहेगी? -1/2 ही रहेगी। आगे भी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ही चलेगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखो बेटा, और कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए नहीं हो आपसे तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। 9 क्वेश्चन में डिफरेंस देख रहे होंगे आप, पहले का डिफरेंस 2 आ रहा है, दूसरे का 6 आ रहा है। एपी नहीं है, एपी नहीं है, इजीली आप घर पे कर सकते हो। 10th वाला क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ए आ रहा है तो एपी बन जाएगी। ठीक है ना, इजीली आप घर पे कर सकते हो। तो ये जो टिक कर रहा हूँ ये घर पे करने हैं। 11th वाला मैं करवा देता हूँ, 11th वाला मैं करवा देता हूँ आपको। चलो, 11th क्वेश्चन में हमें नंबर सीरीज दे रखी है ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, फिर ए रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे डी निकालें तो डी क्या आएगा? a2 माइनस ए टू मतलब ए स्क्वायर और माइनस का ए कॉमन लिया तो कितना आ गया? a-1। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया भी आपको पहले एक्स के फॉर्म में। फिर आता है बेटा हमारे पास डी, इस बार हम निकालेंगे a3 माइनस a2 करके। a3 है बेटा ए क्यूब, ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ गया a-1। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे a ब्रैकेट में a-1 है, यहाँ a स्क्वायर है और ब्रैकेट में a-1 है, मतलब अलग है वैल्यूज। और क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन d नहीं निकल रहा है तो बताओ ये AP होगी क्या? नहीं, इट विल नॉट फॉर्म एन AP। हो गया, करें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को भी गलत अटेम्प्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन है √2 √8 √18 √32। तो बच्चे स्टार्टिंग में क्या गलती करते हैं, वही गलती मैं यहाँ पे बोर्ड पे करता हूँ, आप लोग लिखना मत। गलती क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं वो डी निकालते वक्त इतने उतावले हो जाते हैं कि सीधे a2 माइनस a1 करके बोलते हैं कि सर यहाँ तो हमारे पास में, कई बच्चे तो √6 आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगर रूट्स में वैल्यू है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया 8 माइनस 2 कर दिया, गलत तरीका है। आप डिवीजन कर सकते हो, रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, अगर √2 प्लस √3 आता है तो इसका ऐसा मतलब नहीं होगा कि √5 लिख सकते हो, ये मैथमेटिकल इनकरेक्ट होता है। आप रूट से हटे चीज हो तो उनको न प्लस माइनस कर सकते हो, पर अगर सेम रूट की चीजें नहीं होती तो उनका ऐसा मतलब नहीं कि आप प्लस माइनस कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप √2 मल्टीप्लाई √3 देखोगे ना बेटा तो इसका आंसर √6 बन सकता है। यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन रूट्स के अंदर पॉसिबल होती है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती रूट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी माइंड के अंदर। दोबारा रिपीट कर देता हूं अपने शब्दों को कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल अगर रूट्स अलग अलग है। तो सेम है तो हम करते हैं, जैसे मान लो 5√2 और 6√2 दे रखा है, तो रूट रूट सेम है तो 5 और 6 ऐड होके 11√2 बन जाएगा, ये हो सकता है। पर रूट सेम होने चाहिए। अगर रूट डिफरेंट है तो ऐसा नहीं कर सकते कि उनको ऐड करके लिख दिया आपने ना, पर मल्टीप्लाई है तो कर सकते हो मल्टीप्लाई। समझ में आ गया आप लोगों को? डिवीजन है तो कर सकते हो।
तो अगर ये क्लैरिटी आ चुकी है तो बच्चे ये जो स्टेप करते हैं ये बिल्कुल गलत स्टेप है। आप रूट की डिफरेंट वैल्यूज को माइनस नहीं कर सकते हो। अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो उनको माइनस नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर वैसे हालांकि √8 माइनस √2 छोड़ देते बच्चे, कई बच्चे √6 लिखते हैं। और फिर उसके बाद में d इक्वल्स टू हमारा थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। इसका आंसर कई बच्चे √10 लिख देते हैं या फिर यही छोड़ देते हैं और बोल के आ देते हैं एग्जामिनर को कि भैया ये एपी नहीं है क्योंकि डी सेम नहीं है। पर बच्चे यहाँ पे एक मैथमेटिकल एरर कर रहे हैं। क्या एरर कर रहे हैं कि ये जो हमारी रूट है ना बेटा, ये फाइनाइट फॉर्म में नहीं है। फाइनाइट फॉर्म में हमें लेके आनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो √8 लिखा हुआ है तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि इसके अंदर रूट की मिनिमम वैल्यू आए, बाकी जो हमारी वैल्यू बाहर निकल सकती है उसको बाहर निकाल लें। तो हम कैसे करेंगे? हम पहले सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे। तो 8 का फैक्टर होता है 2 2 2, यानी कुल मिला के 3 2 के मल्टीप्लीकेशन से हमारा 8 बना होता है। और क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर पेयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ, जब पेयर बाहर में आएगा तो पेयर की जगह केवल 1 आएगा और बचेगा क्या 2√2। ऐसे ही 18 का देखेंगे अपन। 18 है 3 3 2, तो देखा जाए तो यहां पर 3 का पेयर बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, जो हमारा अंदर फंस गया जिसका हमें 2 नहीं मिले। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें 2 3 के बदले हमने 1 को बाहर निकाला। यहाँ पे अगर 2 2 होते तो 2 2 बाहर निकाल लेते, पर निकल नहीं सकते। 32 करेंगे फैक्टर 2 2 2 2 2, ठीक है। तो एक पेयर और 2 पेयर यानी 2 × 2, इस पेयर के बदले ये वाला 2, इस पेयर के बदले ये वाला 2 बाहर निकल गए, बचा क्या √2। यानी कहने का मतलब 2 × 2 यानी कि 4√2 हमारा हो गया। एक्चुअली में बच्चे ये नहीं देख पाए कि जो ये एपी दे रखी थी वो फाइनाइट फॉर्म में नहीं दे रखी थी, मतलब नंबर सीरीज दे रखी थी, फाइनाइट में नहीं दे रखी थी। फाइनाइट में जैसे कन्वर्ट किया तो हमारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं डी निकालना चाहूं तो फॉर्मूला होता है a2 - a 2√2 - √2, तो आंसर आ जाएगा केवल √2। माइनस कर सकते हैं सेम रूट की वैल्यू में, कर सकते हैं, डिफरेंट में नहीं कर सकते। ऐसे ही a3 - a2, a3 कितना है बेटा हमारे पास 3√2, a2 कितना है 2√2, तो बचा √2। अब आप देखो दोनों का क्या सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है। हाँ, और क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हम बोलेंगे भैया ये एपी में है और आने वाली वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं 5√2 6√2 7√2। सॉरी, ये तो मैं कर रहा देता हूँ। हाँ, कल लेके जरूर आना, भूल मत जाना घर पे। हो गया, करें आगे। चलो बेटा, इसके आगे बेटा हमारे पास में 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन के अंदर आप ये देखोगे कि हमारे पास में कोई भी फैक्टर हमारे पास है बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूं तो a2 - a1 करूंगा या a करूंगा तो √6 - √3।
अब रूट 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, कोई भी पेयर नहीं बन रहा, पेयर नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा, तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं करूंगा बेटा a3 माइनस a2 तो आएगा रूट 9 माइनस रूट 6। रूट 9 आपको पता है 3 होता है, तो 3 माइनस रूट 6। दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आई, और क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है बेटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भैया गड़बड़ है। एक और टेस्ट होता है बेटा, हालांकि वो टेस्ट स्कूल्स में नहीं सिखाते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को श्योर हो जाना चाहिए अपने आंसर के अंदर। तो ये टेस्ट होता है स्क्वायरिंग मेथड। क्या होता है बेटा? स्क्वायरिंग मेथड, कि स्क्वायर करने के बाद में क्या वैल्यू सेम आ रही है। क्योंकि मेरी बात समझो, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, हमें नहीं पता दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे मान लो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो अगर मैं सेम वैल्यू का स्क्वायर करूं तो क्या आंसर सेम आता है? क्या आंसर सेम आता है? अगर मैं सेम वैल्यू का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। मुझे नहीं पता, क्योंकि रूट 6 की वैल्यू क्या आती है नहीं पता, रूट 3 की वैल्यू क्या आती है नहीं पता, क्या पता 3 में से रूट 6 की वैल्यू माइनस करने पे यही आंसर आ रहा हो। तो श्योर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग मेथड करते हैं। हम इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं। ये जनरली टीचर्स अवॉइड करते हैं एक्सप्लेन करना, पर मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि आप जब अच्छी बुक उठाओगे, जैसे शिवदास वगैरह जो पुराने राइटर्स हैं, शिवदास, ऐसी बड़ी बुक्स उठाओगे, भारी भरकम बुक्स उठाओगे, तो वहां पे इस लेवल के क्वेश्चंस भी हैं जहां यहाँ रिजल्ट जो है ना, हमें यहाँ विजिबल नहीं होता, पर स्क्वायरिंग करने के बाद में कॉमन विजिबल हमें दिख जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट 6 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर 3, 6 + 3 9 माइनस 2√18। यहां पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 × 3 × रूट 6, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ये हो गया बेटा 15 माइनस 6√6। अब आप रिजल्ट देख सकते हो, दोनों बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास में आंसर नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैंने ये देखा है 10th तक के अपने स्टैंडर्ड पेपर्स के अंदर कि यहां तक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, बट फिर भी अगर मान लो आपको जानने की इच्छा थी तो मैंने आपको बता दिया। क्या थी हमारा ये? कहाँ आ रहा है सेम? ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे। भाई साहब ऐसे कैसे काट सकते हो तुम? क्यों नहीं काट सकते भाई? कैसे काट सकते हो तुम? बताओ लॉजिक क्या है इसमें? भाई साहब अब प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे तो ना कट जाएंगे नोट इनके रूट ऐसे। इस पूरे पे रूट थोड़ी ना है, ये 6 - 3 ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से पूरा रूट है, ये इंडिविजुअल रूट में है, ये इंडिविजुअल रूट में है। अगर ये पूरे पे रूट होता तो मैं काट ही देता ना, अगर ऐसे लिखा होता तो यहाँ ही लिखा होता कि पूरे पे 6 - 3 पूरे पे रूट होता तो मैं लिख देता √3। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा तो हमारे पास में होता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये भी बेटा हमारे पास फाइनाइट फॉर्म में नहीं है, हम इसको फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि जब मैं a2 माइनस ए करूंगा तो एक जगह तो रिजल्ट आ रहा है 8, और जब मैं a3 माइनस a2 करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ रहा है बेटा 16। तो क्या रिजल्ट सेम है हमारे पास में? नहीं। और अगर हमारा रिजल्ट सेम नहीं है, अगर हमारा सेम रिजल्ट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भैया कि ये एपी नहीं है। अब इसी पैटर्न में बेटा ये वाला क्वेश्चन है 15 वाला, जो कि आप घर पे करेंगे। यहाँ पे आपको एपी बनते हुए नजर आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको इसमें एपी के कितने होमवर्क दिए भैया? इस वाले में मैंने थर्ड पार्ट दिया आपको, मैंने फोर्थ पार्ट दिया, मैंने आपको 7 पार्ट दिया, मैंने आपको 9 पार्ट दिया, 10 दिया और 15 दिया। ये सारे के सारे आपको बेटा होमवर्क पे करने हैं। कहीं पे भी अटको तो मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना, सुबह का टाइम लेंगे। हाँ, एपी का ठीक है, ले लेंगे भाई। एपी वगैरह का थोड़ा सा टेस्ट रहेगा आपका। और मैम सुबह जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ, शाम को मुझे घर भी जाना होता है। अब बेटा हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कराने के पीछे, सबसे लास्ट में कराने के पीछे मेरा कारण था, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम्स थी। वर्ड प्रॉब्लम्स को हम ढंग से रीड करेंगे और सोचेंगे कि ये एपी होगा या नहीं होगा। ठीक है, चेक करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, यानी एपी में होगा। एंड वाई, हमें आंसर भी देना है। तो वाई का तो बेटा आपको सिंपल सा आंसर पता है। वाई का आंसर ये है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम है तो भैया एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बेटा। इसके लिए सबसे जो गंदा क्वेश्चन है वो सेकंड है, तो मैं इसके अंदर भी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है ना, पहले 1 कराऊंगा, थर्ड कराऊंगा, फोर्थ कराऊंगा, फिर सेकंड कराऊंगा, सबसे लास्ट में कराऊंगा। चलो, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द एडिशनल किलोमीटर। यानी यहाँ पे बता रहा है कि हमारा एक टैक्सी फेयर है, और टैक्सी फेयर में बेटा शुरुआत का 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, और उसके बाद में हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए बताओ टैक्सी फेयर कितना होगा? 15। वही मैं यहां लिखूंगा टैक्सी फेयर, मैं फेयर लिखना भूल गया, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। अब वही मैं लिखूंगा टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। बेटा अगर हमारा टैक्सी 2 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर के लिए तो बेटा वो 15 रुपए लेगा हमसे, और दूसरे किलोमीटर के लिए बेटा 8 रुपए लेगा। तो टोटल कितने रुपए हो गए बेटा? 23। समझ लो बात को। फर्स्ट हमारे पास में किलोमीटर के लिए 15 रुपए लेगा, सेकंड किलोमीटर के लिए बेटा हमारे पास में 8 रुपए और लेगा, तो 15 प्लस 8 कितने हो गए? 23। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के लिए क्या करेगा भैया? पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए लेगा, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेगा, तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेगा, टोटल 31 हो जाएंगे। यानी यहां पर जो नंबर सीरीज बनी मेरी वो बनी 15, 23, 31 एंड सो ऑन। तो अगर नंबर सीरीज हमारी बन चुकी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एपी कैसे निकालेंगे? अपन डी देखेंगे, a2 माइनस ए करेंगे, 23 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8।
वहीं दूसरी जगह A3 माइनस A2 करेंगे, 31 माइनस 23 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे, सिंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास में क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सेम है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये AP के अंदर है। हो गया क्या? नहीं, अपन को बस पता करना है कि भैया कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्यों है। तो यहाँ पे क्यू का जवाब मेरा वो लाइन है सिंस वाली, और उससे पहले हमने पूरा समझाया है टीचर को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से नंबर सीरीज बनी, फिर नंबर सीरीज से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी। किसको? वो लकी सर से करवाओ फोन, लकी सर है ना बाहर, उनसे फोन करवाओ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अभी कुछ टाइम के बाद में करेंगे, पर अभी क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे बेटा, फिर 4 को करेंगे, एंड देन उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है बेटा कि हम एक कुआं खोद रहे हैं बेटा, और कुआं को खोदने के लिए हर मीटर की डिगिंग पे हमारे पास में 50 रुपीज चार्ज हो रहे हैं, पर जब पहले ही मीटर हमने खोदा था कुआं तो 150 रुपए चार्ज हुए थे। ठीक है बेटा, तो अगर मैं ये बात करूं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का जो कॉस्ट हमारे डिगिंग का है वो शुरुआत का कितना है बेटा, वो 150 है। पर वहीं पे मैं आपसे बोलूं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा भैया, शुरुआत के 150 रुपए लगेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास में 50 रुपए लगेंगे, यानी टोटल लगेंगे बेटा 200 रुपए। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर मान लो हम डिग करें 3 मीटर, 3 मीटर डिग करें तो क्या होगा भाई, शुरुआत के भैया 150 रुपए लगेंगे, फिर हमारे 50 रुपए लगेंगे, फिर हमारे 50 रुपए लगेंगे, टोटल कितना हो गया 250। यानी मेरे पास में एक नंबर सीरीज बन के रेडी हो चुकी है। पहला है 150, दूसरा है 200, दूसरा है 200, तीसरा है 250, एंड आगे सो ऑन। तो ये एपी में तभी मानेंगे जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो जब मैं माइनस कर रहा हूं तो बेटा यहाँ पे 50 आ रहा है, और जब मैं A3 को A2 से माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है बेटा, तो भी 50 आ रहा है। अब क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि हाँ ये एपी में है। तो भाई मैंने कराया है क्या वो? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है आप लोगों को? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, क्योंकि अपन नेक्स्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, लिख लिया बेटा, करें अपन आगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलो, तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारे को दो फॉर्मूले हमें पढ़ाए गए थे 8th के अंदर, एक था सिंपल इंटरेस्ट और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट।
अगर मैं आपको दोनों का फॉर्मूला लिखाना चाहूं तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में जिसमें अमाउंट निकलता है, कंपाउंड इसमें डायरेक्ट अमाउंट निकलता है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर T या N कुछ भी लिख लो। तो यहां बेसिकली हम यूज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या यूज करने वाले हैं बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें यहां पे, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियस वाला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे लिए काम का नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब बोल रहा था अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी ईयर, जब 10,000 डिपॉजिट किए थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 8% था, तो क्या होगा? तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से प्रिंसिपल हमें गिवन है कि प्रिंसिपल था 10,000 रुपए और हमारे पास जो रेट थी यानी आर था वो था 8%। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 साल का अमाउंट की हम बात करें तो क्या होगा? फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100। तो P है 10,000, आर है बेटा हमारे पास में 8, फॉर्मूला हो गया 10,000 इंटू 1.08, तो आंसर आ गया 10,800। पर अगर मैं निकालना चाहूं कि अमाउंट आफ्टर 2 ईयर तो कैसे निकालूंगा? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर 2 यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारे पास में? करके बताओ। और तीसरे वाले में बेटा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर निकालना चाहूंगा तो फॉर्मूले पुट करूंगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर 3। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 10,000 इंटू 1.08 की पावर 3, इसको सॉल्व करें बेटा, जल्दी जल्दी करिएगा। सिक्सटी फोर का 8% कितना होता है भैया? 51,500, 51.2, कितना हो गया ये? 2400, 2400 और 128, 2528 प्लस 51.2 कितना हो गया? 25,7। भाई गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। वन टू एकदम सही है गोगे। चलो अब बेटा हमारे पास में नंबर सिस्टम बन चुका है, एनएस बन चुका है और पहला है बेटा हमारे पास में 10,000, फिर है 10,800, फिर है हमारे पास में बेटा कितना? 11,664, फिर है हमारे पास है 12,569 सॉरी हाँ .2। ठीक है, तो अगर माइनस करेंगे तो डी कितना आ गया? A2 माइनस ए यानी कि कितना आ गया बेटा? 800। दूसरा करेंगे बेटा हमारे पास में A3 माइनस A2 तो उसमें आ जाएगा बेटा हमारे पास में 864।
और क्योंकि हमारे पास में डिफरेंस सेम नहीं है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या नहीं होगा, एपी नहीं होगा। ठीक है, करें आगे। आउच। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, तो वही कर रहा हूं। मिटा दूं? बेटा इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। पहला है थोड़ा एल्जेब्रिक इस्तेमाल करके, एल्जेब्रा इस्तेमाल करके। दूसरा है हम नंबर अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसके दो रास्ते हैं। तो पहला मैं एल्जेब्रिक इस्तेमाल करके बताऊंगा, जैसे कि आपको स्कूल में भी एल्जेब्रिक इस्तेमाल करके बताया होगा। और दूसरा तरीका है बेटा हमारे नंबर्स, नंबर्स का इस्तेमाल करके बताया। क्या नंबर यूज किया था? 64। दो तरीके से सीखते हैं बेटा। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one fourth of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब हो क्या रहा है, देखो सुनो। हमारे एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अरे तुम दोनों लड़की हो रहे हो। जब हमारे पास में यहाँ पे सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, तो जब हमारे पास में हम वैक्यूम पंप को अटैच करते हैं, तो वैक्यूम पंप एक बार में जितनी एयर होती है सिलेंडर में, जितनी एयर है उसका 1/4 जो है वो निकाल लेती है। ठीक है, तो एक बार निकाल के रख दिया अपन ने, फिर दोबारा अपन ने अटैच किया सिलेंडर से, तो बची हुई एयर का 1/4 निकाल लेगी। फिर दोबारा हमारा यूज करेंगे, फिर बची हुई एयर का 1/4 निकाल लेगी। समझ में आया अपन को? कोई दिक्कत है? तो यानी कि सबसे पहले हम लेने वाला हूं लेट दी एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, और वैसे भी मेरे को यहां पे लिखना चाहिए वर्ड एग्जैक्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर, पर वो वॉल्यूम ऑफ एयर लिखूंगा, आप समझ जाना वॉल्यूम ऑफ एयर ही लिखूंगे, एयर को हम वॉल्यूम में ही देखेंगे बेटा। तो लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर को हम ले लेते हैं बेटा एक्स। क्या ले लेते हैं बेटा? एक्स। कि भैया हमने जो एयर प्रेजेंट थी सिलेंडर के अंदर उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जब हमने सिलेंडर से हमने उसको एयर को निकालेंगे, तो भाई पहली बार जब हम सिलेंडर को खाली करेंगे एयर निकालेंगे, तो भैया देखो हाँ, एयर को एक्स ले लिया। देन वी अटैच वैक्यूम पंप। हमने क्या करा बेटा? वैक्यूम पंप को अटैच किया टू रिमूव। बताओ कितनी एयर रिमूव करेंगे अपन? x मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी x/4 एयर को रिमूव कर देंगे। और जब रिमूव कर देंगे, पहली बार पंप को हमारे पास में अटैच करके रिमूव कर देंगे x/4, तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी? सर रिमेनिंग एयर बचेगी, पहले x थी, x - 4 हमारी हट गई, तो बचेगी 4x - x अपॉन में 4, 3x/4। कितनी बचेगी बेटा? 3x/4। ठीक है, रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी? 3x/4। अब दोबारा हम वैक्यूम को ऐड करेंगे, देन अगेन वी अटैच वैक्यूम पंप टू रिमूव। और इस बार वैक्यूम पंप क्या करेगा? जो बची हुई एयर है 3x/4 उसका 1/4 दोबारा ले जाएगा।
यानी कितना ले जाएगा, 3x/16 हिस्सा ले जाएगा। तो अब कितनी बेटा हमारे पास एयर बची, तो रिमेनिंग एयर हमारे पास बची 3x - 4 में से गई 3x/16। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12x - 3x, तो बची बेटा 9x/16। हमारी नंबर सीरीज बन के रेडी है बेटा। ये अलजेब्रिक में नंबर सीरीज बनेगी। नंबर सीरीज में सबसे पहला हमारे पास में a यानी फर्स्ट टर्म थी x, दूसरी बार हमारे पास जब a निकाली गई, मतलब पहली बार a निकाली थी तो बची 3x/4, फिर तीसरी हमारी दूसरी बार जब निकाली गई तो बची कितनी, 9x/16। समझ में आ गया आप लोगों को। डी निकालेंगे, a2 - a, 3x/4 - a यानी x, आंसर आया नेगेटिव का 1/4, सॉरी नेगेटिव का x/4। जब हम निकालेंगे a3 - a2, तब आंसर आया 3x/16। बेटा क्या हमारे पास में दोनों का डी सेम है क्या, नहीं, तो बेटा हमारे पास में एयर जो रहेगी वो सॉरी जो एपी जो है वो फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ये था एल्जेब्रिक। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बच्चे को एक बार में समझ में आता है, एल्जेब्रा देखते घबराता है। हमारे पास में सिलेंडर है बेटा, उसके अंदर हमारे पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, हमें नहीं पता कितनी गैस है पर एक गैस भरी हुई है। हम वैक्यूम पंप अटैच करते हैं तो एक बार में जितनी एयर होती है ना बेटा उसका 1/4 हिस्सा निकलता है, जितनी एयर होती है उसका 1/4। तो पहले आपने अटैच किया तो उसका 1/4 गया, तो बची हुई एयर बची, फिर उस बची हुई एयर का 1/4 जाएगा, बची हुई एयर का 1/4 जाएगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन। एक तो है तरीका जिसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका है हम न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना कि 100 अज्यूम कर लिया, कुछ कर लिया, पर 100 अज्यूम मत करना, आपका आंसर पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा तो आप दुखी हो गए। ठीक है ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको क्या अज्यूम करना चाहिए, वो तरीका हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, टेंशन ही मत लो। ठीक है, यहां पर अगर 1/4 लिखा हुआ है ना तो नीचे डिनोमिनेटर कितना है 4, तो आपको 4 का ही स्क्वायर, क्यूब या फिर 4 पावर 5 पावर ये यूज करना चाहिए। ठीक है ना, मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि एटलीस्ट 4 पावर इस्तेमाल कर लो। तो अगर 4 की 4 पावर देखा जाए तो क्या होती है, 4 नहीं 3 पावर इस्तेमाल कर लो, 3 में ही अपने को 3 चाहिए ना, तो 3 यूज कर लो, तो कितना हो जाएगा 64। 4 की 3 पावर कितनी होगी 64। तो अब इस क्वेश्चन को मैं उस पैटर्न से करा रहा हूं, ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने। तो यहां पर कितना यूज किया मैंने कि लेट द एयर प्रेजेंट विल 64 लीटर्स, हमने 64 लीटर्स अज्यूम कर लिया। कैसे अज्यूम किया मैंने आपको तरीका बताया, क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखना है कितनी एयर निकाल रहा है 1/4, तो हमें 4 की 3 पावर यूज कर ली 64। अगर बोलो दे रखा होता 1/6 तो मैं क्या करता, 6 की 3 पावर 216, लिखा होता 1/3 तो 3 की 3 पावर 27, 1/5 5 की 3rd पावर 125। अजम्पशन करना आ गया आप लोगों को। हमने वैक्यूम पर अटैच किया तो अब क्या होगा, 64 लीटर्स का 1/4 हिस्सा चला जाएगा, यानी कितना 16 हिस्सा चला जाएगा, तो कितना बचेगा 64 - 16 कितना हुआ 48। कोई प्रॉब्लम बेटा, अगेन हमने अटैच किया तो अब बची हुई एयर 48 है, तो 48 का 1/4 हिस्सा चला जाएगा, यानी कितना 12, यानी बचा कितना, तो बचेगा 48 का माइनस कर देंगे 12, बचेगा कितना 36। ठीक है, यानी नंबर सीरीज क्या बन रही है 64 48 36। हमने 64 लीटर्स ली थी, पहली बार एयर निकाली गई तो 48 बची, दूसरी बार एयर निकाली गई तो 36 बची। हम करेंगे A2 - A1,
48 माइनस 64 किया, आंसर कितना आया, माइनस का 12। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, 36 माइनस 48 किया, आंसर कितना आया, सॉरी ये गलती हो गई, माइनस का 16 आएगा, इधर माइनस का 12। क्या डी सेम है क्या, डी सेम नहीं है, और अगर डी सेम नहीं है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है हमारा ये एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत है, 1/4 से किसी से भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे। मैं बताया ना, अजम्पशन ले सकते हैं हम एग्जाम में, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम एक्स भी तो अज्यूम कर रहे हैं, तो हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम कर ली, वो तो हमारी चॉइस है, हम एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करें या न्यूमेरिकल करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आया आया, ठीक है। इसका एक्सरसाइज 5.2 है बेटा, उसको अपन कल करेंगे। कल क्या, हाँ कल करेंगे। कल आपका टेस्ट भी रहेगा और हल्की सी क्लास भी रहेगी। हाँ हाँ, केवल इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट करवाया ना, ओनली 5.1, बस यही। मुश्किल से आधे घंटे का टेस्ट होगा, क्योंकि हमको कम से कम 1 घंटे की क्लास और लगेगी कल की एक्सरसाइज करने के लिए। बता दूंगा मैं आपको।